चलिए सभी विद्यार्थी बोलिएगा, एक बार में एक रिदम में बोलिएगा। जनवरी का कोड मार्च, मार्च, मई, मई बराबर माई, कै गो माँ, एक खुद की माँ दूसरी, तो मई का कोड सितंबर और दिसंबर, सितंबर दिसंबर नवंबर, अगस्त बराबर तिरंगा, तिरंगा में कै कलर, 3 कलर, तो अगस्त का कोड 2000 का कोड 1900 का कोड। आप लोग बोलिएगा टाइप नंबर 1 क्या था, दिन निकालने का तरीका। टाइप नंबर 2 गलती दिया रहेगा, दोनों का दोनों गलत ही निकालना है, पहले सही निकाल के क्या कर देना है, तुलना। एक क्वेश्चन और देते हैं टाइप 2 का, बनाइएगा, इसके बाद टाइप 3 स्टार्ट करेंगे। जिनका भी क्वेश्चन नंबर 105 लाइए तो देखते हैं क्या है बुक में, बुक लाइएगा तो। जिनका भी कैलेंडर का छूटा है टाइप 1 टाइप 2, यूट्यूब पर जाइए, फ्री का वीडियो दिया हुआ है यूट्यूब पर, कैलेंडर विशाल मैथमेटिक्स ऑफिशियल, चैनल का नाम है विशाल मैथमेटिक्स ऑफिशियल। यूट्यूब पर जाइए, फ्री का कैलेंडर का वीडियो दिया हुआ है, वीडियो 1 2 3 देखिए, ज्यादा देखना भी नहीं पड़ेगा, बहुत सारा बात तो बार बार रिपीट ही हम कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पर काहे ले देखिएगा कैलेंडर का पढ़ाई। यूट्यूब पर देखिएगा हीरोइन, हीरो, कौन कितना पैसा कमा रहा है, पाकिस्तान पे कई गो बम फेंक दिया गया है। हाँ, कितना नंबर क्वेश्चन बोले, 105। 15 जनवरी 1997 को बुधवार था, तो 15 फरवरी 2006 को कौन सा दिन था। तो 15 क्वेश्चन में बोला यदि 15 जनवरी 1997 को बुधवार था, तो 15 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। तो आइए आप बोलिए, इन नकली दिया है कि ओरिजिनल, तो दिया है गलत। चाहिए क्या, सही की गलत, गलत बराबर गलत। कहा कि अब 15 जनवरी 1997 को बुधवार है, तो आंख बंद करके भरोसा कर लीजिएगा बुधवार है, कि आप देखिएगा कि क्या रियल में 15 जनवरी 1997 को बुधवार है। तो आप लोग बोलिएगा 15 का जनवरी का कोड 1997 को कै भाग में तोड़ेंगे, 1900 प्लस 1900 का कोड 97 का 90, 97 में लीप ईयर की संख्या 24 ना, 24 होगा ना। तो आइए आप लोग बोलिएगा, आइए इसको काटिएगा, सबको जोड़ दिए हैं, जोड़ने के बाद कितना आया, 137। कंफर्म है, शेष कितना बच गया, 4 बराबर क्या होता है, संडे बराबर 1, मंडे बराबर 2, ट्यूसडे बराबर 3 और 4 बराबर बुधवार। इस सही में बुधवार है कि गलत में, सही में है बुध और गलत में, गलत में भी बुधवार। कितना का प्लस हुआ, +0, ओरिजिनल से डुप्लीकेट में +0, तो हम भी ओरिजिनल निकाल लीजिए। 15 का 15, फरवरी का कोड 4, 2000 का कोड 6, 6 का 6, 6 में लीप ईयर की संख्या 1, 6 1 7, 15 और 6 21, कितना बचा, 4 बराबर सही में क्या हुआ, बुधवार।
तो सही से गलत हमको निकालना है ना। आप बोलिए जैसा लेफ्ट वैसा, कितना प्लस कर दे? तो बुध में 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? बुधवार। क्या बुध है सर? है 105 का 3, ठीक है, बुधवार। तो सही से गलत में तुलना करना है। क्या सभी विद्यार्थी होमवर्क बनाए थे? रूम पे अभी से देखिए, विद्यार्थी दो प्रकार के होते हैं। एक विद्यार्थी जो टीचर के साथ साथ मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं का रिजल्ट होगा। और जो मेहनत नहीं कर रहे हैं उनको 5 बार पढ़ना पड़ जाता है जिंदगी में। हाँ बोलिए, क्या होगा? लीप ईयर 2006 लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर उस वर्ष को कहते हैं जो वर्ष 4 से कट जाएगा। 2006 4 से नहीं कट रहा है। अगर 2008 होता, 2012 होता, 16 होता, तो फरवरी लीप ईयर हम सोचते ना ना। तो कैलेंडर जिनका जिनका छूट गया है, विशाल मैथमेटिक्स ऑफिशियल पे अभी तक मैं 3 क्लास पढ़ा चुके हैं, 4 क्लास। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन मेरे तरफ से आप बनाइए तो टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन है। यदि 5 मई 2001 को सोमवार हो तो 1 सितंबर 1907 को कौन सा दिन होगा था? 1907 को कौन सा दिन था? चलिए सभी विद्यार्थी इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। 5 मई 2001 को सोमवार हो तो 1 सितंबर 1907 को कौन सा दिन था? तो पहले ओरिजिनल निकालिए। ओरिजिनल से डुप्लीकेट में देखिए कितना आगे या पीछे है। पहले आप ओरिजिनल दोनों का निकाल दीजिए। दोनों का ओरिजिनल निकालने के बाद आप देखिए ओरिजिनल से डुप्लीकेट कितना आगे या पीछे है। आप भी उतना ही आगे या पीछे कर दीजिए। पहले आप ओरिजिनल निकालिए। ओरिजिनल निकालने के बाद, ओरिजिनल निकाल लिए, कितना प्लस माइनस हुआ? कितना? आइए, कितना प्लस किए हैं सब में? बोलते नहीं आप लोग। आंसर क्या आया है? सभी को आंसर क्या आया? मंगल। कहा? हाँ निकलिए। पढ़ते कहे हैं रुपए जी, 3 दिन से यही करवा रहे हैं। कहाँ है? हाँ निकलिए। कल नहीं तो घर पे जाके पढ़ाएंगे आपको हम। आंसर नहीं निकल रहा। शनिवार से 2 सोमवार, तो संडे 2 मंगल। कहाँ कहाँ? मंडे क्या रहा है जी? सोम
अब क्या निकला बताइए, आवाज होना चाहिए, क्या निकला? तो डंडा लगता है तब मुंह से आवाज निकलता है। सीखिएगा। 5 मई 2001 को कौन सा वार बोला गया? इस सोमवार सही है कि गलत? जरूरी नहीं है कि 5 मई 2001 को सोमवार ही होगा, ये गलत है। और आंसर भी हमको देना है गलत। तो 5 मई 2001 को सोमवार बोला, हम पहले निकाल लेते हैं। 5 का 5, मई, मई का कोड 2, 2001 को कई भाग में तोड़ेंगे? 2000 अलग और 1 अलग, तो 2000 का कोड 6। एक में लीप ईयर होगा, क्योंकि लीप ईयर निकालने के लिए कम से कम कितना? लीप ईयर की संख्या 0। सबको जोड़िए, 5 2 7, 7 1 8 6, 7 दूनी, शेष कितना बच गया? 0। जीरो सही में क्या आ गया? 0 बराबर होता क्या है? याद रखिएगा, संडे बराबर 1, मंडे बराबर 2, ट्यूसडे बराबर 3, 5 बराबर हो गया आपको क्या हो गया? थर्सडे, 6 बराबर फ्राइडे, 7 बराबर या 0 बराबर शनिवार। तो सही में है शनिवार, लेकिन गलत क्या दे दिया? गलत क्या दे दिया? तो सही से गलत कई घर आगे, कई घर आगे। ओरिजिनल में 5 मई 2001 को शनिवार निकला, लेकिन गलत में दे दिया सोमवार। तो हम बोले हे शनिवार, आप कई घर आगे है सोमवार? तो बोला शनि से 1 जोड़े तो संडे, और 2 जोड़े तो मंडे, तो प्लस कितना हुआ? 2। अरे बोलिए ना, आज शनिवार है तो कई दिन बाद सोमवार आएगा? 5 दिन, 2 दिन। तो इस सही से गलत कई घर का डिफरेंस है? +2। तो हम भी सही निकाल देंगे। अब प्लस कितना कर देंगे? जैसा लेफ्ट वैसा राइट में प्लस। तो 1 का 1, सितंबर का कोड 6, 1900 का कोड 0, 7 का 7, 7 में लीप ईयर की संख्या 1। सबको जोड़िए तो 7 7 14 और 1 कितना से भाग देंगे? 7 दूनी, शेष कितना बच गया? सही क्या निकला? सही निकला 1 बराबर में रविवार। हमको सही आंसर चाहिए कि गलत? गलत बराबर गलत। सही से गलत कई घर आगे है? तो हम भी 2 घर प्लस कर दिए। तो सोम और 1 मंगल आंसर। क्यों नहीं आप लोग मेहनत कर रहे हैं? इतना आसान सा क्वेश्चन रहता है ट्यूसडे आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देते हैं। तो पहले आप लोग बोलिएगा, ये सही रहता है कि गलत? और यहां पे गलत बराबर। पहले करना क्या है कि 5 मई 2001 को कौन सा दिन था, हम पहले सही में निकाल लेंगे। सही से गलत में तुलना करेंगे कि कितना घर आगे है, उतना ही घर यहां भी हम आगे कर देंगे ना। चलिए एक क्वेश्चन बनाइएगा। यदि 10 जून 2005 को रविवार हो तो 5 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा?
चलिए सभी विद्यार्थी इसको बनाने का प्रयास कीजिए। दस जून 2005 को रविवार हो तो पहले आप ओरिजिनल निकाल लीजिए। ओरिजिनल से आप देखिए डुप्लीकेट कितना घर आगे है, आप भी उतना ही घर आगे चले जाइए। ओरिजिनल से डुप्लीकेट जितना घर आगे होगा आप भी उतना ही घर आगे चले जाइए। सभी विद्यार्थी देखिए, नवंबर और हाँ कैसे याद कराया जाएगा? क्या हो गया? कितना प्लस किए? एक ना, कितना प्लस हुआ? सही से गलत में कितना का डिफरेंस है? 2 का। गुड। आइए देखिएगा सभी विद्यार्थी देखिएगा, आपको कहा गया यदि 10 जून 2005 को रविवार हो तो जरूरी नहीं है कि 10 जून 2005 को रविवार होगा। ये आपका हमेशा गलत रहता है। क्या रहता है? गलत। तो हमको भी आंसर क्या देना है? गलत। गलत बराबर गलत ही आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम पहले सही निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे? सभी विद्यार्थी देखिएगा, 10 जून 2005, 10 का 10, 10 का 10, जून, जून बराबर जू, कै को उंगली जू हटाने के लिए यूज करते हैं? 5। तो जून का कोड 5। 2005 को 2 भागों में बांटा गया, 2000 अलग और 5 अलग। 2000 का कोड 6, 5 का 5, 5 में लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा। तो भागफल कितना हुआ? 1। सभी को जोड़ दीजिए, 10 5 15, 15 6 21, 21 और 5 हो गया आपको यहाँ 26 और 1 कितना से भाग देते हैं? 7 से ही क्यों भाग देते हैं? क्योंकि सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन। 7 तिया शेष कितना बचा? और 6 बराबर संडे बराबर 1, मंडे बराबर 2, ट्यूसडे बराबर 3, 4 बराबर बुधवार, 5 बराबर गुरुवार, 6 बराबर। तो सही क्या निकला? सही क्या निकला? सही में निकला शुक्रवार। आप गूगल में सर्च कर लीजिए, आपको 10 जून 2005 को शुक्रवार ही निकलेगा। लेकिन ये गलत क्या दे दिया? गलत में क्या दे दिया? रविवार। तो आप बोलिएगा ये सही से गलत कै घर आगे है? तो शुक्र, शुक्र के बाद शनि है, शनि के बाद तो कितना प्लस करना पड़ा? तो सही से गलत में +2 है। तो महात्मा गांधी जी बोले थे कि अगर कोई एक गाल में 2 तमाचा दे तो इधर भी कितना लगना चाहिए? 2। तो जैसा लेफ्ट में प्लस हुआ वैसा राइट में होगा प्लस। अगर यहां +2 हुआ तो यहां भी +2 होगा, यहां +4 हुआ तो यहां भी +4 होगा, यहां +0 हुआ तो यहां भी प्लस कितना होगा? 0। तो आप लोग बोलिएगा किसका निकालना है? 5। पहले हम ओरिजिनल निकाल ले, क्या निकाल ले ना? तो ओरिजिनल निकालने के बाद कितना प्लस कर देंगे? अच्छा, दुइये प्लस काहे करेंगे? दुइये प्लस काहे करेंगे? क्योंकि सही से गलत कै घर आगे है, तो हम भी 2 घर आगे कर देंगे। तो 5 का अगस्त बराबर तिरंगा, तिरंगा में कै कलर? अगस्त में 15 अगस्त आता है ना, तिरंगा में 3 कलर, अगस्त का कोड 3। 2015 को कै भाग में तोड़ेंगे? 2000 अलग और 15, 2000 का कोड 15 का 15 में 4 से भाग देंगे। 4 से ही भाग क्यों देते हैं? क्योंकि लीप ईयर की संख्या
निकालने के लिए 4 से भाग दिया जाता है। 4 तिया, तो हमेशा भागफल को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? तो कितना बचा लीप ईयर 15 साल में? 3 लीप ईयर। सभी को जोड़ दीजिए। कितना? 32। 32 ना? तो 7 चौके तो 4। ये सही क्या निकला? 4 बराबर बुध। सही में निकला बुध, लेकिन हमको सही आंसर चाहिए कि गलत? कई घर प्लस कर दे? अच्छा, 2 घर क्यों प्लस किए? इधर कितना प्लस है तो इधर भी कितना प्लस होगा? तो बुध में 2 जोड़ेंगे तो गुरु और 1 शुक्र। तो आंसर क्या दीजिएगा? बुध की शुक्र? गलत। बराबर हमेशा आंसर गलत। शुक्र आंसर। बुक को बार बार रिवीजन कीजिए। मोर प्रैक्टिस मोर रिवीजन, नो प्रैक्टिस नो रिवीजन। जितना आगे आप रिवीजन कीजिएगा आप उतना आगे सीखिएगा। रिवीजन नहीं करने वाले बच्चे एग्जाम में पीछे रह जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बोले थे, डू नॉट रीड मेनी बुक्स मेनी टाइम, रीड ओनली 1 बुक्स मेनी टाइम। हजारों बुक को मत पढ़िए कई बार, एक ही बुक को पूरा पूरी रट जाइए। जो विद्यार्थी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, अगर वो एक बुक को रट गया और कोई बच्चा खूब पढ़ रहा है, आप उससे तुलना कर लीजिएगा, आपका माइंड उससे ज्यादा काम करेगा। क्योंकि कोई भी कंपटीशन का अगर बुक लिखा जाता है तो उसमें लगभग सारा कंटेंट डाला जाता है। आप अगर एक पूरी बुक को रट रहे हैं तो आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगा। एक बुक को 5 बार खत्म कीजिए। अगर जीके जीएसई है तो आज देखिएगा बच्चा कोरोन पढ़ रहा है, कल लूसेंट पढ़ रहा है, परसों एनसीईआरटी निकाल देगा और तरसों एससीईआरटी निकाल देगा। कोई किसी से कुछ कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं, लय बना करके पढ़िए और सही तरीका से पढ़िए, तभी जीवन में आपको कहीं ना कहीं सफलता हासिल होगा, तभी सरकारी नौकरी आपको मिलेगा। नहीं तो जीवन में जब आप खुद सीरियस नहीं रहिएगा, कोई भी टीचर आपको पढ़ा देंगे, आप कहीं ना कहीं जिंदगी में कहीं ना कहीं आप असफल हो जाइएगा। इसीलिए मेहनत कीजिए, रूम पर जाइए, प्रतिदिन 20 मिनट रीजनिंग, 20 मिनट। सिर्फ आप इतना ठान लीजिए कि जब तक नौकरी नहीं होगा हम 20 मिनट रीजनिंग पूरा, जितना सर जी आज पढ़ाए, कल पढ़ाए, 2 महीना पहले पढ़ाए हैं, 3 महीना पहले पढ़ाएंगे, 20 मिनट में पूरा रिवीजन करते चलिए। नोट्स ऐसा होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल आप बोलिएगा टाइप 1 का कई क्वेश्चन करवाए होंगे? 25। 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करवाए हैं। जो होशियार विद्यार्थी होगा वो ओरिजिनल नोट्स में केवल 5 क्वेश्चन ही टाइप 1 का लिखेगा, ताकि वो रिवीजन हो सके। नोट्स होना चाहिए पतला, जो मेन बात हम लिखाएंगे वो नोट्स में होना चाहिए। टाइप 2 का केवल 4 क्वेश्चन ही नोट्स में होना चाहिए। करवा रहे हैं 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, वो सब होना चाहिए रफ में। काहे कि आपको जब रिवीजन कीजिएगा नोट्स छोटा सा रहेगा कैलेंडर का। ओ टाइप 1 में सर ऐसे बताए, टाइप 2 ये है, टाइप 3 का 4 क्वेश्चन, तुरंत रिवीजन होगा। नोट से देखते हैं कैसे कैसे आप लोग बना रहे हैं। हम लोग का नोट्स देख लीजिएगा उस समय का, तो अभी बढ़िया लड़का फेल हो जाएगा। उस समय का नोट्स कोई भी सब्जेक्ट, हमको लगता है हम दूसरा क्लास में जो फेयर किए थे वो घर में रखल होगा कहीं ना कहीं, वो राइटिंग अभी फेल हो जाएगा आपके सामने। तो अच्छे से नोट्स बनाइए। जिस बच्चे का नोट्स अच्छा होता है उसका रिवीजन बहुत फास्ट होता है। अब बार बार रूम पर जाकर उसको रिवीजन कीजिए, पलटाइए। आने से पहले एक बार देख करके आइए। आपके अंदर जो इंप्रूवमेंट होगा वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा टाइप नंबर 3। जिनका टाइप 1 टाइप 2 छूटा है, विशाल मैथमेटिक्स ऑफिशियल चैनल पे जाइए, कैलेंडर देखिएगा। कुछ नहीं है, कोड याद रख लीजिएगा। कोड याद करवाए हैं हम खुद से। टाइप 3 टाइप 3 और आसान है। जिसको टाइप 1 समझ में आया
वो टाइप 2 बना लेगा, जिसको टाइप 2 समझ में आया वो टाइप 3 बना लेगा। टाइप 3 क्या है समझिएगा तब छापिएगा। यदि 1 जून को सोमवार हो तो 5 अगस्त को कौन सा दिन होगा? पहले आप समझिएगा अंतर क्या है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन टाइप 2 एंड टाइप 3? क्या डिफरेंस है? टाइप 2 में ईयर का चर्चा था कि 1 जून 2005, 1 जून 2010, तो 5 अगस्त 2019 का चर्चा था। लेकिन इसमें ईयर गायब हो गया है। ईयर तो 1 जून को सोमवार, तो 5 अगस्त को कौन सा दिन होगा? कभी कभी पूछ देता है यदि किसी वर्ष के 1 जून को सोमवार हो तो उसी वर्ष के 5 अगस्त को कौन सा दिन होगा? जानते हैं अगर इसको तरीका से पढ़ाया जाता है बेसिक मेथड से तो 2 दिन में भी बच्चा नहीं सीखता है। लेकिन इसका जो रूल है इसका निर्माण हम खुद किए हैं। कहीं यूट्यूब पर कहीं आपको नहीं मिलेगा। कुछ नहीं करना है, सीखिएगा। नहीं तो इसका विधि जानते हैं कितना लंबा है। 1 जून से सफर करना है 5 अगस्त तक। 1 जून से कहां तक सफर करना है? तो जून में 1 तारीख बीत गया तो जून होता है 30 दिन का। तो बच कितना दिन गया जून में? जून में बच कितना गया? 29। जुलाई होता है 31 दिन का। कहां तक चलना है? अगस्त में। अगस्त में कहां तक चलना है? सबको जोड़िए, छोड़िए ना, हटाइए ना। 7 से कट गया, रिमाइंडर कितना बचा? 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना? ये पूरा का पूरा 5, 5 3 8 2 1 9, 9। तो बचा कितना? तो सोम में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? बुध। ये हो गया पूरा फालतू वाला मेथड। आप ट्रिक से समझिएगा, आप ट्रिक से समझिएगा। आप लोग समझिएगा क्या ईयर की चर्चा है तो टाइप नंबर, तो आप लोग बोलिएगा 1 का जून का कोड, शताब्दी वर्ष है, लीप ईयर है, तो कुछ जोड़ना। तो टोटल कितना हो गया? कितना हो गया? 6 बराबर सही में क्या हुआ? संडे 1, मंडे 2, 3 बराबर ट्यूसडे, 4 बराबर वेडनेसडे, 5 बराबर थर्सडे और 6 बराबर शुक्रवार। सही में शुक्रवार, लेकिन गलत क्या दे दिया? गलत क्या दे दिया? सही से गलत कई घर आगे है? शनि, रवि और 1 कई घर आगे हुआ? तो आप इसका सही निकाल लीजिए। 5 का अगस्त तिरंगा कई कलर कितना हुआ? तो 8। तो 8 जो हुआ है तो सही कितना हुआ? तो 8 में से 1 निकल गया। 8 हुआ ना जी। 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बचा? तो सही क्या निकल गया? सही 1 बराबर रविवार। हमको निकालना क्या है? गलत। क्या निकालना है? कितना प्लस करेंगे? रविवार में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा? सोम, मंगल और 1। देखिए आप, क्या बुधवार आंसर बेसिक से आया था? वो बेसिक सिखाने में 3 दिन लगता है। ये एक ट्रिक में काम तमाम है। जो विद्यार्थी को कोड याद है 1 का 1 जून का कोड, 5 1 6 बराबर, तो सही में शुक्रवारी बोल क्या दिया?
तो कै घर, तो हम भी कर दिए 5 3 8, 8 को 7 से भाग दिए, शेष कितना बचा, एक बराबर रविवार। तो कै घर आगे करेंगे, 3 घर। मतलब आप सोचिए ना कि एक ही टाइप से आपका तीनों टाइप क्लियर। नहीं समझे, कोड याद कर लीजिएगा, और बहुत ट्रिक से याद करवाए हैं। तो याद रखिएगा, हमेशा सही निकालना है, और सही निकाल करके गलत से तुलना कर देंगे। कै घर आगे है, आप भी उतना ही घर आगे कर दीजिएगा। अब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो क्या छूटेगा, छूटेगा नहीं, रिवीजन कीजिएगा छूट जाएगा। 2 दिन बाद आप ही कहिएगा सर क्या है। तो इसीलिए बार बार रिवीजन करते रहिए। हमको कैलेंडर पूरा खत्म करना है, भर जिंदगी तो आपको रिवीजन नहीं न करवाएंगे। तो जितना पढ़ा रहे हैं उसको रूम पे बनाइए, नोट्स सही से लिखिए। तो आप लोग बोलिएगा करना क्या है इसमें, कैगो का लिखना है, सिर्फ एगो तो दिन है, दूसरा मंथ का कोड है, सब कुछ सेम है, सबको जोड़ करके कर दीजिए। क्या दोनों में कोई अंतर था क्या, टाइप 2 और टाइप 3 में कुछ अंतर नहीं है। आइए एक क्वेश्चन और देते हैं। यदि पंद्रह अप्रैल को बुधवार, एक नोट्स पहले लिखिएगा तब इस क्वेश्चन को उतारिएगा, हो तो नोट्स लिखिएगा एक। टाइप 3 में वर्ष की चर्चा नहीं होती है। टाइप 3 में वर्ष की चर्चा नहीं होती है। कहीं वर्ष लिखल है कि कौन सा वर्ष है, नहीं। चलिए, यदि 15 अप्रैल को बुधवार हो तो 14 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। सभी विद्यार्थी निकालने का प्रयास कीजिएगा। कुछ नहीं करना है, 15 का 15, अप्रैल का कोड 0, दोनों को जोड़ दिए, क्या आया, सोमवार आ रहा है। कितना प्लस हो रहा है, प्लस, आप भी +3 कर दीजिए, जैसा लेफ्ट वैसा राइट। आइए सीखते हैं कितना प्लस हुआ। आप लोग एकदम ध्यान बोर्ड पे दीजिए। तो 15 का अप्रैल बराबर एप्पल, एप्पल का साइज कैसा होता है, अप्रैल का कोड। अच्छा, वर्ष पर्स कुछ दिया है तो कुछ लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो टोटल 15 + 0 बराबर कितना हुआ, कितना से भाग देंगे, 7 दूनी, शेष कितना बचा। सही में क्या आया, 1 बराबर संडे। अब गलत क्या दे दिया, गलत क्या दे दिया, बुधवार। कै घर का डिफरेंस है, तो सोम, मंगल और 1 बुध, +3। तो हम भी सही निकाल लेते हैं। 14 का 14, दिसंबर का कोड 6, 14 और 6
20। 20 को 7 से भाग दीजिए तो 7 दूनी 14, कितना बचा? 6। 7 6 बराबर क्या होता? तो सही में क्या निकल गया? 6 बराबर फ्राइडे। तो आप लोग बोलिएगा सही संडे था, तो संडे से वेडनेसडे कै घर का डिफरेंस है? कै घर का? तो हम भी प्लस कितना कर देंगे? 3। फ्राइडे में 3 जोड़ेंगे, सैटरडे, संडे और मंडे। तो आंसर क्या दीजिएगा? सही की गलत? सही की गलत? तो आंसर हो गया मंडे। मंडे आंसर। क्या कोई डाउट है? ये और आसान है कि नहीं है? आप लोग बोलिए तो यहां पर वर्ष का कोड, लीप ईयर सब क्यों नहीं निकाले? क्योंकि वर्ष की चर्चा, जब वर्ष की चर्चा नहीं है, कई चीज घट गया? 3 चीज घट गया। 15 का 15 अप्रैल का कोड 0, तो 15 को 7 से भाग दिए, शेष बच्चा 1। 1 बराबर संडे। तो सही में संडे, गलत में वेडनेसडे। कई घर का डिफरेंस है? 3। तो हम भी सही निकाल के 3 प्लस कर दिए। क्या कोई डाउट? तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्लियर है कि नहीं है? बोलते नहीं है आप लोग। यहां देखिए, ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया। 1 मई को सोमवार था, तो 31 जुलाई को कौन सा दिन होगा? तो आइए देखिएगा। 1 का 1, मई का कोड कितना हो गया? 3 बराबर। तो सही में क्या आया? मंगल। गलत में क्या है? कै घर का आगे है? 6 घर। ट्यूसडे से मंडे कै घर आगे है? एक बच्चा बोला -1। ये भी कर सकते हैं। अगर यहां -1 तो यहां भी माइनस, यहां +6 तो यहां भी प्लस। तो ओरिजिनल में आया ट्यूसडे, यहां है सोमवार। तो मंगलवार से सोमवार कै घर डिफरेंस है? बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि और 1 सोम, 6 घर। तो आप भी इसका ओरिजिनल निकाल दीजिए, अब +6 कर दीजिए। 31 का 31 जुलाई का कोड, तो 7 से भाग दीजिएगा, कितना शेष बचा? तो 3 बराबर ट्यूसडे। तो ओरिजिनल में ट्यूसडे, तो ट्यूसडे में प्लस कितना करेंगे? तो ट्यूसडे में +6 करेंगे, क्या होगा? नहीं, मंडे। ट्यूसडे में +6 करेंगे तो मंडे। तो क्या मंडे आंसर है? सेम क्वेश्चन है कि अलग है? 1 का अक्टूबर का कोड, 1 और 1 2 बराबर, 2 बराबर। मंडे से रविवार कै घर प्लस है? कै घर प्लस है? 6 घर। नहीं तो एक बच्चा बोला सर -1, कितना माइनस? मंडे से रविवार 1 घर पीछे है। तो 1 का 1 नवंबर का कोड 5 बराबर क्या होता है? तो यहां -1 किए हैं, तो यहां भी -1 होगा। तो आंसर क्या हो गया? बुधवार। क्या कोई भी, कितना सेकंड लगेगा एग्जाम में? कितना सेकंड लगेगा? ज्यादा लग जाएगा समय? बोल नहीं रहे हैं आप लोग? सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं? एक क्वेश्चन बना दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि सीख गए हैं। सही सही आंसर आना चाहिए। ये सबसे लंपू सचिन वाला क्वेश्चन है। 1 अप्रैल को रविवार हो तो 1 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? निकाल दीजिए तो।
1 अप्रैल को रविवार हो तो 1 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन हो? 1 अप्रैल को रविवार हो तो 1 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सभी विद्यार्थी इसको निकालिए तो। सभी विद्यार्थी निकालिए। पहले आप ओरिजिनल निकाल लीजिए। 1 अप्रैल का कोड 0, तो 1 बराबर रविवार, तो रविवार बराबर रविवार, कितना का डिफरेंस है? 0 का। तो 1 जुलाई का कोड 0, तो 1 बराबर रविवार। आंसर क्या आंसर आया? शनिवार। 1 अप्रैल का कोड कितना आया? 1 बराबर, तो सही में संडे ही आया है और गलत में क्या दिया है? सही से गलत कई घर का डिफरेंस। तो आप भी सही निकाल लीजिए। 1 जुलाई का कोड 0, तो कितना हुआ? 1 बराबर क्या होता है? संडे। तो सही में निकला संडे। निकालना क्या है? तो सही से गलत में यहां कई घर का डिफरेंस है? 0, तो हम भी 0 घर कर दिए। तो क्या आंसर हो गया? संडे। नहीं समझ रहे हैं क्या? कोई डाउट? अब हेडिंग लगाइएगा थ्योरी ऑफ कैलेंडर। अब हम लोग का टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 खत्म हुआ। अब स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ कैलेंडर। रूम पर खूब रिवीजन कीजिए टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 को। जिनका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 छूटा है, यूट्यूब पर जाकर के आप पढ़िए। हेडिंग लगाइएगा। टॉपिक का नाम है वर्ष। वर्ष टॉपिक का नाम है वर्ष, ईयर। लर्निंग अबाउट, किसके बारे में सीखेंगे? वर्ष के बारे में। लर्निंग अबाउट वर्ष, ईयर के बारे में हम लोग जानेंगे कुछ बातें। हेडिंग लगाइएगा थ्योरी ऑफ कैलेंडर, लर्निंग अबाउट वर्ष, ईयर। रूम पर जाने के बाद टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 रिवीजन भी करना है, और यूट्यूब से जो छूट गया है उसको बार बार देखिए, सीखिए। न कहा जाता मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल पे जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं वर्ष के बारे में। किसके बारे में? वर्ष का इंग्लिश होता है ईयर। क्या होता है वर्ष का इंग्लिश? याद रखिएगा सभी बच्चे कि वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है। वर्ष को कितने भागों में बांटा गया है? बोलिए, वर्ष को कितने भागों में बांटा गया है? पहला होता है साधारण वर्ष। पहला होता है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष का इंग्लिश होता है सिंपल ईयर। और आप ये नहीं सोचिएगा कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 अब हम आपको छोड़ देंगे। जैसे ही हम आएंगे क्लास, जब तक कैलेंडर खत्म नहीं होगा, एक क्वेश्चन प्रतिदिन करवाएंगे। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप, आज किसी दिन कर देंगे टाइप 1 का, किसी दिन टाइप 2 का, किसी दिन टाइप 3 का। एक क्वेश्चन प्रतिदिन होगा ताकि आप कभी भूल नहीं पाइएगा, क्योंकि कैलेंडर का एकदम बेस है टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो आप नहीं भूले, इसके लिए हम पूरा जुगाड़ करके रख ले हैं। तो वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है साधारण वर्ष, इसका मतलब सिंपल ईयर। साधारण का मतलब सिंपल और वर्ष का मतलब ईयर। और दूसरा होता है अधिवर्ष। दूसरा कौन होता है? अधिवर्ष। अधिवर्ष का इंग्लिश क्या होता है? लीप ईयर। अब थोड़ी सी बात को समझिएगा। साधारण वर्ष में याद रखिएगा सभी कि साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में
365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। जबकि अधिवर्ष लीप ईयर में, अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। आप बोलिएगा साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 300। और अधिवर्ष में कितने दिन? याद रखिएगा कि साधारण वर्ष में फरवरी में 28 दिन होते हैं। फरवरी में कितने दिन होते हैं? जबकि लीप ईयर में जब एक दिन बढ़ गया तो फरवरी में 29 दिन होते हैं। तो आप लोग बोलिएगा लीप ईयर फरवरी में 28 दिन, कितना दिन? याद रखिएगा, जो वर्ष 4 से ना कटे, जो वर्ष 4 से ना कटे उसे साधारण वर्ष कहते हैं। बोले साधारण वर्ष 4 से कटेगा? साधारण वर्ष 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। एग्जाम्पल 2001, 2002, 2003, लेकिन 2004 की बात करेंगे तो 2004 4 से कट जाएगा, इसलिए ये साधारण वर्ष 2004 नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा कि जो वर्ष 4 से कट जाए, जो वर्ष 4 से कट जाए उसे अधिवर्ष कहते हैं। तो आप लोग पहले बोलिएगा वर्ष को कितने भागों में बांटा गया है? ये बात पहले से जानते थे कि अभी ये जाने हैं? जानते थे? नहीं जानते थे छोटू? छोटका नहीं जानते हैं सब चीज? लीप ईयर, 4 साल में एक बार, फरवरी में 28-29 दिन, ये सब चीज बच्चे से हम लोग जान रहे हैं जी। तो वर्ष को कितने भागों में बांटा गया? पहला साधारण वर्ष, दूसरा साधारण वर्ष 4 से कटेगा, ये 4 से कटेगा। एग्जाम्पल 2004, 2008, 2012, 2000, 2016, 2020, ये सब कितना से कट रहा है? 4 से। इसका मतलब कौन सा ईयर है? लीप ईयर। जो वर्ष 4 से नहीं कटेगा उसे क्या कहेंगे? साधारण वर्ष, ईटीसी। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी बात एग्जाम में कुछ नहीं पूछता। इससे एक क्वेश्चन केवल पूछेगा, याद रखिएगा कि साधारण वर्ष में, याद रखिएगा साधारण वर्ष में 52 गो सप्ताह होता है। कै गो सप्ताह? 52 सप्ताह, एक दिन होता है। साधारण वर्ष में कितना सप्ताह, कितना दिन? बोलिए साधारण वर्ष में कै सप्ताह, कै दिन? ये 52 सप्ताह कैसे आया? कितना दिन है साधारण वर्ष में? कितना से भाग देते हैं सप्ताह? सप्ताह में कई दिन? जब आप भाग दीजिएगा तो 52 बार में 364 तक कटेगा, शेष कितना बच गया? 1। अर्थात जब 7 से भाग दिए तो कई सप्ताह निकला? 52 सप्ताह। एक सप्ताह बराबर कई दिन? तो ऐसा वर्ष में कई सप्ताह चलता है? 52 सप्ताह आपको एक वर्ष में झेलना है। कई सप्ताह?
तब ना 52 को 7 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 300। शेष कितना बच गया? तो आप लोग बोलिएगा सबसे इंपॉर्टेंट ये सब कुछ पूछेगा एग्जाम में। ये बच्चा भी जानता है कि साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, फरवरी 28 का होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज साधारण वर्ष में कितना सप्ताह, कितना दिन? तो आप बोलिएगा जब यहां पर 52 सप्ताह एक दिन, तो यहां 52 सप्ताह का है 2 दिन, का कि यहां एक दिन एक्स्ट्रा तो हुआ है ना। तो याद रखिएगा सभी विद्यार्थी कि अधिवर्ष में, लीप ईयर में, अधिवर्ष में 52 सप्ताह, 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। इतना चीज लिख लीजिए तो सभी विद्यार्थी। 52 सप्ताह कितना दिन होते हैं लीप ईयर में? 52 सप्ताह, 52 सप्ताह साधारण वर्ष में 52 सप्ताह, और कुछ बाकी बात इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है हम आपको बोलते चले जाएंगे, उसमें मेहनत करना है। ये सब बस थ्योरी का पार्ट है। अब जो कल से हम लोग पढ़ेंगे वो सारा चीज इंपॉर्टेंट होगा। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिनका जिनका टाइप 1 टाइप 2 छूट गया है, टाइप 3 आप जाइए यूट्यूब पर, आज एक दिन में खत्म कर दीजिए। कैलेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखिएगा। तो आप लोग जाने से पहले बोल करके जाइएगा वर्ष को कितने भागों में बांटा गया। पहला साधारण वर्ष, दूसरा साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन, लीप ईयर में 52 सप्ताह, एक वर्ष में कई सप्ताह? 52 सप्ताह। चलिए, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास। जो नहीं उतारे हैं उतार कर जाइए, जो नहीं उतारे हैं उतार कर जाइए। ऑफर फी लास्ट है 250 रुपया में कंप्लीट रीजनिंग। जिनको एडमिशन लेना होगा ले लीजिएगा, 250 रुपया ऑफर फी है, कंप्लीट रीजनिंग संपूर्ण।